तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे पाकिस्तानी ट्विच भिखारी स्ट्रीमर के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ बोला है। कहने में तो ये फेक सो कॉल्ड ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिनका एग्जिस्टेंस इंडिया के अगेंस्ट में स्ट्रीम करने के बाद हमें पता चला। तो आप इस रस्कल भिखारी की औकात समझ ही सकते हो, इनकी इकोनॉमी जैसी है। गजब बेइज्जती है। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी कंट्री, रिलीजियन, कास्ट को टारगेट करने के लिए नहीं बना है। लेकिन यार हमारे पॉइंट को आप मजाक की तरह भी ना ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक पाकिस्तानी डोटा 2 गेम का स्ट्रीमर है जिनका नाम शायद शिराज है, ये हमें अच्छे से पता नहीं, क्योंकि यार इंडिया के अगेंस्ट में स्ट्रीम करने से पहले तो इनके एग्जिस्टेंस को हमें पता ही नहीं था कि यार नहीं, अभी एक पाकिस्तानी सुअर निवास करता है इस दुनिया में। ये सुअर पाकिस्तानी ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन सर के बारे में बहुत कुछ बोला, गलत लैंग्वेजेस का यूज किया, मलेशियस इंसल्ट किया, गालियां वगैरह दिया। पता है इनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है अभिनंदन सर से? क्योंकि इंडिया ने टाइमलाइन जारी किया था 24 घंटे, और 24 घंटे के अंदर में अभिनंदन सर इंडिया में ना आते तो पाकिस्तान नाम का कोई देश जो है अभी एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए अभिनंदन सर को प्रणाम करके भारत में देकर वो लोग फिर से पिछवाड़े में डर लेकर चले गए। और यही है तुम लोगों की औकात और असलियत। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मुझे ये लगा कि यार पाकिस्तान में भी नेट है, उससे स्ट्रीम किया जा सकता है, या वो भी चाइना से उधार लिया है, कर्ज या लोन पे चल रहा है तुम्हारा पूरा कंट्री। थोड़ी सी तो यार शर्म कर लो, फिर दूसरों के बारे में बकने आना। तुम्हारे जो सारे यूट्यूबर्स है ना, वो इंडियन क्रिएटर से पैसे कमाते हैं। का तो औकात नहीं है खुद का कुछ करने का, इसलिए दूसरों के वीडियो में रिएक्शन मार के तुम्हारा पेट चलता है। तुम जितने भी क्रिएटर्स या क्रिंज क्रिएटर्स इंडिया के बारे में बकवास करके अपना पेट चलाते हो ना, तुम्हें इंडिया और इंडियन क्रिएटर्स को पैर पकड़ के धन्यवाद करना चाहिए कि मास्टर मैं आपका गुलाम और शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद इन्होंने इंडियन ई स्पोर्ट्स प्लेयर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। बेटे उनसे भिड़ने मत, वो 2 लाख का जूता पहनते हैं, 10,000 का सेकंड हैंड पीसी चाइना से खरीद के स्ट्रीम नहीं करते, RGB हेडफोन्स यूज करते। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, RGB का मतलब इन्हें थोड़ी पता है। इनके ई स्पोर्ट्स प्लेयर तो चाइना बाजार से खरीदते ना, यूज एंड थ्रो। ये फिर कहने लगे कि हमारे जो ई स्पोर्ट प्लेयर है वो एक इंसल्ट है हमारे कंट्री के लिए, वो बिल्कुल खेलना ही नहीं आता उन लोगों को। और भी ऐसे मलेशियस इंसल्ट्स और वल्गर लैंग्वेजेस का यूज करने लगा भारत के ऊपर। इन्हें हम कहते हैं पंक्चर पब्लिक, जो सिर्फ स्ट्रीम पे बैठे बड़े बातें कर सकता है, असलियत में अगर गलती से भी फेस टू फेस हो गया ना तो पैंट में मुंह देगा। तो इस गधे मूर्ख भिखारी स्ट्रीमर के हिसाब से हम सिर्फ गोमूत्र पी सकते हैं और हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ में फेलियर है, और गोमूत्र पीने के बाद हम इसका मूत्र भी हमें पीना चाहिए। तुम लोगों की तो यार औकात और शर्म दोनों नहीं है ना। टेक्निकल गुरुजी ने तो अपना वीडियो पाकिस्तान में बैन करवा दिया, क्योंकि यार उन्हें पता है कि 10-20 हज़ार से ज्यादा का फोन तो तुम लोग खरीदते नहीं हो, लैपटॉप वगैरह तो तुम खरीदते ही नहीं हो, सेकंड हैंड से चलाते हो, चाइना से उधार लेके चलाते हो। लेकिन इस सब के बाद अगर वो अपने वीडियो को रन करेंगे पाकिस्तान में तो शायद उनका रीच कम हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, क्योंकि यार उनके वीडियोस को देखने के लिए औकात और दिमाग दोनों चाहिए होता है ना। तुम लोगों के पास तो वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें हम कुछ पाकिस्तानी स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स को इंडिकेट करने के लिए बोल रहे हैं जो सिर्फ भारत के बारे में बकवास करते रहते हैं। इनको चुनिंदा लोगों को जो सिर्फ भारत के बारे में मलेशियस इंसल्ट, वल्गर लैंग्वेज को यूज करते हैं, इनको जूते की तरह रखना होता है। क्योंकि यार जूता अगर सोने का भी हो ना तो उसे पैर में ही रखना चाहिए। और ये डोटा 2 स्ट्रीमर तो गरीब कुत्ते के चमड़े से बना हुआ है, इसको तो हम पैर में भी ना रखें, मेरे पैर में गंद हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ये कहने लगा कि जब डोटा 2 जो गेम है उसका जब चैंपियनशिप हुआ था तो तब इंडियन टीम और इनके टीम बस में एक साथ थे, और फिर ये लूजर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर को टॉन्ट करने लगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए थे। और फिर इंडियन प्लेयर्स की बिहाफ से जो उनका मैनेजर है वो उनके पास गया और बोला कि ऐसा नहीं करने का, इसे कहते हैं संस्कार। इंडियन प्लेयर्स चाहते हैं तो बहुत तरीके से उनको टॉन्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी से टॉन्ट कर सकते थे, पास्ट के इंसिडेंट से टॉन्ट कर सकते थे, और जो मैच पाकिस्तानी ई स्पोर्ट टीम हार गया था उस मैच को भी लेकर टॉन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, क्योंकि यार उन्हें पता है कि उनका मुंह बहुत कीमती है, और कुत्ते के साथ लड़ाई झगड़ा करने से या उनको टॉन करने से उनका मुंह का इज्जत नीचे हो जाएगा। और उन्हें ये भी पता है कि अगर गू के साथ भिड़ोगे ना तो हाथ और मुंह दोनों गंदे होंगे। स्ट्रीम के बीच बीच में ये इंग्लिश भौंकता रहता है, वो भी डिफरेंट एक्सेंट के साथ। नहीं आती इंग्लिश तो कहते क्यों हो, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पहले स्कूल में पढ़ाई कर लो फिर या नहीं स्पोर्ट के गेम खेलने। हर चीज को करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए औकात चाहिए, और तुम लोगों की औकात इतनी नहीं है कि तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के ग्रोथ की, तो भाई तुम लोग 1 कप चाय के बराबर हो, और तुम लोग स्ट्रीम कहाँ करते हो, ट्विच पर। यूट्यूब में आने की तो औकात नहीं हो, बड़े बातें करते हो। भाई तुम लोग अभी भी बच्चे हो, बाप से झगड़ा नहीं करते, बाप से लड़ाई नहीं करते, और इस केस में इंडिया तुम्हारा बाप है। और जब स्ट्रीम के दौरान इनके जो ऑडियंस है इनको हेट देने लगे कि भाई तू रेसिस्ट हो रहा है, तो इन्होंने बहुत धीरज से समझाया, वल्गर लैंग्वेजेस का यूज किया और बोला कि भाई ये फैक्ट है। तो ये भी सुन लो, अगर अभिनंदन सर को रिटर्न ना करते ना तो तुम्हारा देश का जो नक्शा है वो इस वर्ल्ड मैप से उठ जाता। ये कोई रेसिज्म नहीं है, ये फैक्ट है। पाकिस्तानी जो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में बोलते रहते हो ना, तुम्हारा पेट इंडियन क्रिएटर्स चलाते। हम अगर चाहे ना तो तुमको स्ट्राइक देगा, तुम्हारा चैनल उसी दिन डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन यार हम इधर हेट स्प्रेड करने के लिए नहीं आए हैं, सब भाई भाई। हमें एकता पसंद है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हमें ये पसंद नहीं है। तुम लोगों जो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में बात करते रहते हो, तुम लोग ना हमारे लेवल का नहीं हो, पहले लेवल पर आ जाओ फिर आना बात करें। पैसे
में भी और औकात में भी। इनका जो ट्विच चैनल है वो एटलीस्ट इंडिया में बैन करवा देना चाहिए, क्योंकि यार वो बहुत ही वल्गर लैंग्वेजेस को यूज में लेते हैं। और भाई तुम मिनिस्टर लोग जो पबजी बैन करवाने के लिए नोटिस दे रहे हो, तुम पहले इस टाइप के चैनल्स को पहले बैन करवाओ इंडिया में, फिर जाना पबजी पर। पबजी से गलत इंपैक्ट होता है, लेकिन एक पाकिस्तानी स्ट्रीमर जो खुले आम हमारे आर्मी को बदनाम कर रहा है, हमारे कंट्री को बदनाम कर रहा है, उस टाइप के चैनल बिंदास इंडिया में अवेलेबल है। ये मतलब एक बेसिकली रिक्वेस्ट है कि इन टाइप के चैनल को एटलीस्ट इंडिया में बैन करवाया जाए। ओ भाई, और स्पोर्ट्स प्लेयर का लुक तो आप देख लो, ऐसे दिखने वाले तो हम नौकर भी ना रखे। और भाई तुम तो सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, भाई तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? और भाई साहब इनके 30 रुपए वाले हेडफोन को तो देखो, ऐसे होते तुम्हारे स्पोर्ट्स प्लेयर। इनके स्ट्रीम में इतने वल्गर लैंग्वेज, इतने मलेशियस इंसल्ट, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कम्युनिटी, और सबसे बड़ी बात इंडिया पर। अगर आप भी हमारे बातों से सहमत है तो अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड।